हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव ये है। आप लोग का एक चैप्टर पहले चला गया था, ये चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस स्टडी। देखिए, अनेकों स्टूडेंट हमको बोला कि बिजनेस स्टडी सर पढ़ने में दिक्कत होता था। बिजनेस स्टडी सबसे इजी सब्जेक्ट है। हाँ, इजी तो थोड़ा सा नहीं है, लेकिन हम लोग इजी बना देते हैं। देखिए, एक तो 50 के 50 आपको ऑब्जेक्टिव पहले मिल जाता है। हर एक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। 50 नंबर यहाँ आ गया, एक एक पॉइंट कॉपी में लिखवाया जाता है आपको। यदि 50 नंबर के कॉपी में लिखवाया जाता है तो उसमें 45 तो 100% आ जाएगा। 40-45 किसी को रोकने से भी नहीं रोकाएगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया, 40-45 नंबर सब्जेक्टिव आ गया, 100% 90+ आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पर। बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है? वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल टास्क। इसका सही आंसर क्या है? ए है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई टेलर। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर के द्वारा कौन नहीं दिया गया है? साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, ये तो दिया ही। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई टेलर। फंक्शनल फॉर्मेंशिप, कोऑपरेटिव, नॉट इन हार्मोनी। आगे देखिए, इसमें से कौन सा नहीं दिया गया है? ये फ्यूल के द्वारा दिया हुआ नहीं है। अगला पॉइंट देखिएगा, हेनरी फ्योन वाज साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे। आप लोग इस सब रट जाना, एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट देखिए, 2018 में आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कॉस्ट घटता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इफिशियंसी भी बढ़ता है। तो देखिए, आपसे ही क्वेश्चन पूछा है, बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट डिक्रीज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा जो कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाता है। मान लेते हैं कि पहले उत्पादन करने में 1 लाख लगता था, पहले किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने में 1 लाख लगता था, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा अब कितना लगेगा? 80,000। पहले जितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगता था वो अब क्या लगेगा? कम लगेगा। यही आपको बोला है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉस्ट डिक्रीज। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कॉस्ट क्या होता है? घटता है। आप लोग इसको माइंड में सेव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंटल वर्क इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मेंटल वर्क क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। क्योंकि मैनेजमेंट में कहाँ पर से दिमाग लगाया जाता है? दिमाग से। मैनेजमेंट में 100% कम दिमाग से होता है। तो यही आपसे पूछा है, मेंटल वर्क इज मैनेजमेंट। सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पॉइंट चलिए, मेंटल रिवॉल्यूशन इज द इसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉम्बिनेशन आपका रेशनलाइजेशन ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए, एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क। एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर क्या का एक्सपेरिमेंट डन किया था? मोशन स्टडी सही है, फिटगो स्टडी एंड टाइम, ये भी सही है। मोशन स्टडी, फिटगो स्टडी, टाइम स्टडी, नॉन ऑफ दी, इसका ये सही है, क्योंकि इसमें सब है। इसमें केवल मोशन स्टडी है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। देखिए, लोअर। ये भी बिहार बोर्ड में देखिए 3 बार आया है, 17, 21, 22। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड में जो एम्प्लॉय के जो वेजेज मिलता था बहुत कम मिलता था, और साइंटिफिक मैनेजमेंट में एम्प्लॉय कम समय में ज़्यादा कमा लेता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉय है कम समय में ज़्यादा रुपया कमा लेता है। लेकिन पहले ट्रेडिशनल में दिन भर एम्प्लॉय कमा रहा है, दिन भर 400, 300, 200 मिलता था। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में इफिशियंसी के आधार पर दिया जाता है, जो जितना काम करेगा उतना मिलेगा, जो जिसके पास जितना क्षमता होगा उतना कमाएगा, जिसके पास जितना टैलेंट होगा उतना कमाएगा। तो ट्रेडिशनल में वेजेज पहले कम मिलता था। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखिए कौन है? टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? टेलर को।
नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 10 नंबर, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, देखिए प्रोडक्शन इन साइंटिफिक, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी अननेसेसरी एक्टिविटी है सबको कंट्रोल हो जाता है, जितना भी बिना काम वाला आदमी है सबको हटा दिया जाता है, जितना भी देहचोर आदमी होता है सबको हटा दिया जाता है। तो इसमें प्रोडक्शन बढ़ जाता है, याद रखना। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 11 नंबर देखिएगा, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइन इन दिस सेंटेंस। देखिएगा इस सेंटेंस को कौन सा टेक्निक डिफाइन करता है, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियर। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर्स बेनिफिटेड, अभी हमने बताया ना साइंटिफिक मैनेजमेंट से एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलता है क्योंकि कम समय में ज़्यादा कमा लेता है। समस्या किसको होता है? जो इंसान देहचोर जैसा होता है, वो पूरा काम नहीं करता है, उसको दिक्कत होता है। तो याद रखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट से एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है, जो इफिशिएंट है, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उनके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ट है। ठीक ना। देखिए अगला पॉइंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट्स आर इंक्रीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसको आप लोग जाना है, कुछ सारा बिहार बोर्ड में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर्स आर, वर्किंग आवर भी घट जाता है। देखिए इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट अफेक्टेड, नॉन ऑफ दीज। हमने अभी अभी बताया ना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि पहले जितना काम करते थे उतना करने की जरूरत नहीं, अब कम समय में इंसान ज़्यादा कमा लेता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको टैलेंट के आधार पर पैसा मिलता है, इफिशियंसी के आधार पर रुपया मिलता है, आपके क्षमता के आधार पर रुपया मिलता है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर, देखिएगा बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंज्यूमर क्या होता है? नॉट अफेक्टेड, सफर एक्सप्लॉइटेड, बेनिफिटेड, सफर लॉस। देखिए उसको बेनिफिट मिलता है। देखिए बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंज्यूमर को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। इसको माइंड में सेव कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए 16 नंबर, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के किसने प्रोपाउंडर है, किसने खोज किया, किसने एक्सप्लेन किया? देखिए तो हेनरी फ्योल ने। इसको एकदम से आपने माइंड में सेव कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को किसने एक्सप्लेन किया है? हेनरी फ्योल। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि देखिए कितना बार पूछा है, 17 में, 18 में, 20 में, अनेकों बार पूछा हुआ है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट सभी जगह उपयोग होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, जब चाहे तब चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर, व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1913 में। साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1913 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितना एनालिसिस होता है? 25%, 50%, 25। इसका आप लोग जाना। देखो ये भी बिहार बोर्ड में आया है 2020 में, 2023 में, यही तो मेन आता है। अब इतना भी आप लोग नहीं करोगे तब क्या करोगे? बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ ताकि जितना चाहिए उतना परसेंटेज आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 20, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन फादर है? ये तो सब कोई जानता होगा, कॉपी में बहुत बार लिखवा दिए हैं, F.W. टेलर। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को। नेक्स्ट पॉइंट चलिए 21 नंबर है, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हेनरी फ्योल टोटल कितना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है? 14। तो सबको याद हो गया होगा। हेनरी फ्योल टोटल कितना प्रिंसिपल दिया है? 14। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, हेनरी फ्योल बर्न इन, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। ये तो सबको पता होगा। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 23 नंबर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं? यूनिवर्सल तो है ही, फ्लेक्सिबल भी है, बिहेवियर भी है, एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 24 क्वेश्चन क्या है?
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेड टू बी फ्लेक्सिबल। बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल कब कहा जाएगा? व्हेन एम इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगला देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर है। देखिए दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड डायनेमिक सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये नहीं है। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन सिचुएशन demands. Next point, their application is depend upon the prevailing situation at a particular point of time. चलिए इसका सही आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। देखिए विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इसमें से कौन नहीं किया जाता है? मोशन स्टडी है, प्रॉफिट स्टडी। इस टाइम स्टडी होता ही है, फैडगो स्टडी होता ही, प्रॉफिट स्टडी नहीं होता है। यही तो आपसे पूछा है, विच स्टडी इज नॉट डन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रॉफिट स्टडी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, मेंटल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको मेंटली चेंज करता है, इंसान के सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए टेलर बिकम इंजीनियर फ्रॉम वर्कर। देखिए टेलर इंजीनियर वर्कर से कब इंजीनियर बना था? 1878 में। इसको आप लोग जाना, यही लिखा है टेलर बिकम इंजीनियर फ्रॉम वर्कर। वर्कर से इंजीनियर कब बना था? 1878 में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? द technique of scientific management given by Taylor which aim to establish interchangeability of manufactured parts and products is called method study, motion study, standardization। ये तो नाम से ही पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? इन बिगिनिंग, बोला कि शुरू में, इन बिगिनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज बाई वर्कर। देखिए स्टार्टिंग में साइंटिफिक मैनेजमेंट को वर्कर क्या कहता था? फेवर, अपोज, बोथ, एन बी, हेल्पफुल। देखिए स्टार्टिंग में जो लेवल होगा ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट को विरोध करता था। जब साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था पूरे देश में, तो जितना भी वर्कर था, जितना भी काम करने वाला आदमी था, इसको विरोध कर रहा था कि नहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट सही नहीं है। आज यही साइंटिफिक मैनेजमेंट उन लोग को बेनिफिट देता है, कम समय में उन लोग को ज़्यादा कमाने का मौका देता है। तो शुरू में साइंटिफिक मैनेजमेंट को ये लोग तो विरोध करते थे, बट आज के डेट में इसको ये लोग फेवर करता है, एक्सेप्ट करता है। समझ में आ गया ना? देखिए आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलेंगे, वीडियो देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहला काम यही आपका है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप जैसे क्लास में बराबर टेस्ट होता है, अभी तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तब, इसीलिए अभी वीडियो देखिए, अभी ये नोट कीजिए, कल कभी नहीं होता है। जो कहना है से अभी कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू। अब किसी को क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट में सब मेंशन कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन जरूर करें।